बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम असली बात। महाराज का दौर ख़त्म हो चुका है। जो इख्तियारात हैं वो बाकी सीनियर अथॉरिटीज़ के पास पहुंच चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये दौर जो 5 साल का था वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान का, वो इस तारीख़ का स्याह तरीन दौर था, तो बेजा ना होगा। बेजा इसलिए नहीं होगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जब ये इक़्तिदार संभाला था उस वक्त उन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र अपनी पहली तकरीर में बड़े तसलसल के साथ किया था। मेरठ की बालादस्ती, गुड गवर्नेंस और तहरीक आज़ादी है जम्मू व कश्मीर। लेकिन हम 5 सालों में ये देखते आए हैं ज़ाती मफादात की सियासत की गई है। चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हों, चाहे मेगा प्रोजेक्ट्स हों, चाहे आज़ाद कश्मीर के पानी हो, चाहे मेरठ की बालादस्ती हो या चाहे गुड गवर्नेंस हो, फ़ारूक हैदर की गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम नजर आई है। और जाते जाते वही काम जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ था, तो वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और इफ्तिखार गिलानी साहब और तमाम नून लीग की क़यादत सरापे एहतजाज थी कि गवर्नमेंट ने जाते हुए भर्तियाँ डाल दी और मेरठ का कत्ल हो गया। वही काम कर दिया गया। 4500 से ज़ायद मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तकिल मेज़ानियाँ दे दिया गया। 17-18वें ग्रेड के वो ऑफिसर जो 3-3 दफ़ा NTS फेल थे, मुस्तकिल कर दिए गए। कोई वज़रा के चहीते थे, कोई ब्यूरोक्रेसी के चहीते थे और कोई वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खुद चहीते थे। इन सारी बातों पे जो सारे मामलात हैं इन पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं शौकत हनीफ मीर साहब। आज आपने बड़ी गुफ्तगू की, मुदल गुफ्तगू की, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बात की कि मेरठ की बालादस्ती नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, ये सारे मामलात नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ये आप बातें करेंगे आपके पास प्रूफ मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सहाफ़त का जो असल किरदार होता है आज वो आप लोग अदा कर रहे हैं और मुझे अब ये खुशी है और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह अब हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ काम करते करते 30 साल गुजर गए। मैं इस वक्त तक उस पर लगा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। मैं अदारे की बेहतरी के लिए सारा इक़दाम उठा रहा हूँ। लेकिन जो आज मैंने आपके सामने जो यूनिवर्सिटी के कुछ मामलात सामने रखे हैं, मैं एक एक पॉइंट पे प्रूफ भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए हमने आज ऐलान किया है कि हम अगले 2 दिन में अपर अड्डे के मुकाम पे एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं। जो साहब भी आएंगे हम उनको प्रूफ भी देंगे और जो यूनिवर्सिटी के अंदर वारदात हुई है वो भी बताएँगे और बिलखसूस वो बात कि वो कौन से अवामल हैं कि वाइस चांसलर और सदर आज़ाद कश्मीर एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से सदर आज़ाद कश्मीर ने रातों रात एक वाइस चांसलर, करप्ट वाइस चांसलर को मज़ीद 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैं तो ये समझता हूँ ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं, ये तहरीक आज़ादी बेस कैन के साथ एक मजाक किया गया है और ये कश्मीरियों के साथ मजाक किया गया है। और अगर इस पर अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है और वो मैं समझता हूँ अपना हक अदा नहीं कर रहा। हमें इससे गर्ज नहीं कल क्या होगा, लेकिन हम ये समझते हैं अपना फ़र्ज अदा करना वो अदा करते रहेंगे। इसका बेहतरीन हल है कि ये जो रातों रात आर्डर हुआ इसको फिल फॉर मनसूख किया जाए और गैर जानबदार एक कमीशन बैठाया जाए। हम लोग बाकायदा प्रूफ पेश करेंगे और जब ये वाइस चांसलर अपनी सीट से हटेगा, मैं हल्फन आपको कहता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर स्केल 20-21 के प्रोफेसर खुद बोलेंगे, वो खुद कहेंगे हमारे साथ क्या होता रहा, आज उनको डराया जा रहा है। मेरठ की बालादस्ती में बात करेंगे, ये जो मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं? ये क्या इलेक्शन स्टंट है? ये क्या उन मुलाजमीन के साथ अच्छाई की गई है? ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो हमारी बात सुनी भी है और अवान बाला तक पहुँचाने का एहतमाम भी कर रहे हैं। मेरठ की बालादस्ती का जो मामला है ये उन नौजवानों का सरेआम कत्ल किया गया है जो जिन्होंने डिग्रियाँ उठाई हुई हैं। अगले 25 साल तक के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो NTS 3-3 दफ़ा फैल हुए हैं उनको मेरठ पे जो एडाक जो उनकी मुस्तकिल तकरियाँ कर दी गई हैं। हम अदालतों से भी हमने आला अदलिया से भी अर्जू किया हुआ है। 1992 में भी जमात इस्लामी ने इस पर इक़दाम उठाया था और हम ये केस जीत गए थे। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमने 15 रुकनी बेंच जो है वो कायम करके जो रेड दायर की हुई है, इंशाल्लाह हमें उसमें भी कामयाबी होगी। लेकिन उसके बावजूद हमें जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, इन्होंने जो दौरान इलेक्शन जो पहली तकरीर लोअर प्लेट में की थी लॉरी होटल के पास, उसमें उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले मैं बल्दियाती इलेक्शन करवाऊँगा, उसके बाद मेरठ की बालादस्ती कायम करूँगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो मामला हैं उनको ठीक करूँगा। लेकिन राजा फ़ारूक हैदर साहब अपने हल्के में भी जो उन्होंने वादे किए थे वो भी नहीं ठीक कर पाए और आज़ाद के मुजफ्फराबाद से वो इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्ट हुए थे।
उस पे भी लोगों का जो है उन्होंने खून किया है। यहाँ पर जो मेरिट की जो बातें थी वो बिल्कुल सरासर उन्होंने झूठ बोला है। जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बात की थी वो भी झूठ है। हाँ, यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं उसको अगर ठीक ना किया गया तो हम एहतजाजी कैंप लगाने जा रहे हैं और हम उस वक्त तक वो एहतजाजी कैंप उपरडा में जारी रखेंगे जिसमें हम पूरे आज़ाद कश्मीर से नौजवानों को जमा करके वहाँ पर बैठाएंगे। आप पूरे आज़ाद कश्मीर से नौजवानों को वहाँ पर जमा करके बिठाएंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, उनकी गवर्नमेंट, मैं तो अगर ये कहूँ कि आज से पहले जो इससे पहले 70 साल से हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत चले आए हैं, मैंने डिटेल से कुछ लोगों को स्टडी किया है। रियासत के लिए, रियासत की आवाम के लिए, रियासत के पिसे हुए गरीब तबका के लिए या हमारे आने वाली नस्लों के लिए किसी ने कोई कानून साजी नहीं की। चाहे वो सरदार अतीक हों, चौधरी मजीद हों, चौधरी लतीफ़ अकबर हों, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हों, ख्वाजा फ़ारूक हों, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हों, कोई भी पॉलिटिशियन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जिसने पिसे हुए तबके नौजवानों के लिए कोई कानून साजी की हो। जो आया है उसने अपनी तिजोरियां भरी हैं, अपना पेट भरा है, अपनी बरादरी को अकोमोडेट किया है और शायद वो इसी को सियासत समझते हैं। 5 साल गुजर चुके हैं, आपके वोट का हक इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है। आप सियासत को देखें तो नए आने वाले कई चेहरे हमारे आज़ाद कश्मीर में सामने आ रहे हैं जो शायद ये निज़ाम को बदलना चाहते हैं। अपने वोट का कैसे इस्तेमाल कीजिए कि आपके आने वाली नस्लों के लिए वो पैगाम बन सके और आपकी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो चुके। आपके साथ दोबारा इसी प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।